अम्बेडकरवादी पूरे देश में घूम रहा है। चंद्रशेखर आजाद वो जात का मुसलमान है, उसकी माँ मुसलमान है। चंद्रशेखर आजाद नमाज पढ़ता है, वो काहे को अम्बेडकरवादी? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी मुसलमानों को भाव नहीं दिया। राजेंद्र गौतम जैसे लोग पहले आम पार्टी में थे, आम पार्टी से भी कांग्रेस में आए, अभी कितने पार्टियों में जाएंगे, ये तो बरसाती मेढक है। बीजेपी ने उसके गले में पट्टा बांध दिया है और बीजेपी ने पट्टा बांध कर ये कह दिया है कि अम्बेडकरवादियों का विरोध करो, मुसलमानों का विरोध करो, शेड्यूल कास्ट के लोगों का विरोध करो। ये लोग छोड़े हुए गुलाम हैं, ये लोग चंदाखोर और धंधाखोर हैं। इसलिए वो दलित समाज के उन लोगों को गाली देते हैं जो दलित समाज की लड़ाई लड़ते हैं। ये लोग मनुवादियों के पाले हुए गुलाम हैं, मनुवादियों के पाले हुए, ये आरएसएस के छोड़े हुए। अरे चीवरधारी आदमी कभी भी चंद्रशेखर का विरोध नहीं कर सकता, राजेंद्र पाल का विरोध नहीं कर सकता, किसी और का विरोध नहीं कर सकता, वो बहुजन समाज पार्टी का विरोध नहीं कर सकता, आजाद समाज पार्टी का विरोध नहीं कर सकता। ये वो लोग हैं, ये पाल रखे हैं, उन्होंने एक पट्टा बांध दिया है। तो क्या चीवर की आड़ में भगवाधारी हो गए हैं? ये चीवर की आड़ में ये पाखंडवादी हो गए हैं, भगवाधारी ही नहीं, ढेर सारे लोग चीवर पहने हुए हैं, लेकिन चीवर की आड़ में राजनीति कर रहे हैं। कोई एमएलए बनना चाहता है, कोई एमपी बनना चाहता है, कोई राज्यसभा में जाना चाहता है, कोई विधान परिषद में जाना चाहता है। बड़े बड़े नेताओं के ये चापलूस बन गए, चमचे बन गए। इनको बहुत जो बुद्ध थे वो राजा राजपाट को छोड़कर भिखारी बने, और ये कुछ चीवरधारी भिखारी बन के राजा बनना चाहते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलकर ये सोचते हैं कि हम बड़े आदमी हैं। बुद्ध ने कहा बड़ा आदमी वो है जो सील का पालन करता है, सदाचारी है, किसी को ठगता नहीं है, झूठ बोलकर धन नहीं हटता है, झूठ बोलकर वो कोई ऐसा कार्य नहीं करता है जिससे सामाजिक मान्यताओं को धक्का न लगे। ये लोग सब वो लोग हैं जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में जितने भी बौद्ध भिक्षु चल रहे हैं, ये सब लोग, इनका धर्म बरम से कोई मतलब नहीं। ये लोग धोखेबाज हैं, ये लोग चाटकार हैं, ये लोग चापलूस और चमचे हैं। ये लोग केवल समाज को बड़ी गाड़ी में चलकर ये दिखाना चाहते हैं। मैं ऐसे बौद्ध भिक्षुओं को जानता हूँ जिनके फटे हुए पजामा थे, खाने के लिए रोटी नहीं थी, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, रहने के लिए मकान नहीं थे, लेकिन आज इन्होंने समाज की भावनाओं का, समाज की श्रद्धा का, समाज की आस्था का इन्होंने दोहन किया है। और जितना इस चीवर को पहनकर लूटा गया है उतना लूटा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सवर्ण जाति से या पिछड़े वर्ग की जाति से बनते बने हैं। जाटवों में जाते हैं तो जाटव बन जाते हैं, अहरवारों में जाते हैं तो अहरवार बन जाते हैं, कुरीलों में जाते हैं तो कुरील बन जाते हैं, दोहरे में जाते हैं तो दोहरे बन जाते हैं, चमारों में जाते हैं तो चमार बन जाते हैं। किस लिए? और ये किसी गरीब के यहाँ नहीं जाते, किसी झोंपड़ी वाले के यहाँ नहीं जाते, जाते हैं कहाँ? आईएएस के यहाँ, आईपीएस के यहाँ, पीसीएस के यहाँ, डॉक्टर के यहाँ, इंजीनियर के यहाँ, जो इसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, जिनके पास बंगला है, जिनके पास कार है, जिनके घर में एसी लगा है, उनके यहाँ जाएंगे। और वो अधसिंधा वाले चीवर पहने हैं, घर में आएंगे, उनको बिठाएंगे, उनको दान दक्षिणा देंगे। मैं कहना चाहूँगा कि भिक्षु को पहले जांचो, पहले परखो, निरीक्षण करो, परीक्षण करो। यदि तुम्हारी बुद्धि और तर्क की कसौटी पर सही निकलता है तो घर में बिठाओ, नहीं तो अन्यथा मत बिठाओ। लेकिन ये तो बुद्ध को मजबूत कर रहे हैं ना, गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को मजबूत नहीं कर रहे हैं, वो अपने को आपको मजबूत कर रहे हैं। अपना कॉलेज बना रहे हैं, अपना बुद्ध विहार बना रहे हैं। बुद्ध विहार के प्रबंधक उनके माताजी पिताजी, उनके भाई, उनके खानदान के लोग हैं। कॉलेज बना रहे हैं, समाज से चंदा ले रहे हैं, अम्बेडकरवादियों से चंदा ले रहे हैं। लेकिन स्कूल के मैनेजमेंट में उनके पिताजी मैनेजर हैं, किसी के पिताजी अध्यक्ष हैं, किसी के पिताजी कोषाध्यक्ष हैं। बौद्ध भिक्षुओं का अपने परिवार के लोगों को वो लोग जोड़ रहे हैं। अखिलेश जी अब अम्बेडकर की चर्चा कर रहे हैं, अब उन्हें अम्बेडकर याद आ रहे हैं, अब उन्हें काशीराम याद आ रहे हैं। काशीराम नगर को ख़त्म करने के बाद
अंबेडकर नगर और भीमनगर खत्म करने के बाद, पंसी नगर खत्म करने के बाद अब उन्हें ये सब बहुजन महापुरुष याद आ रहे हैं, क्योंकि 2027 में चुनाव आ रहा है। पहले जिस गफलत में ये लोग संविधान लेके घर घर गए थे, बाबा तेरा मिशन अधूरा, समाजवादी पार्टी करेगी पूरा, ऐसा पूरा किया कि जाटवों ने, चमारों ने, दोहरे और कुरीलों ने, अहरवार और संखवारों ने इस मुगालते में, इस भ्रम में वोट जो है समाजवादी पार्टी को दे दिया और 5 सीट से उनकी 45 सीट हो गई। अब फिर वही नाटक कर रहे हैं। क्या अखिलेश यादव जी और लक्ष्मण यादव जी, मैं पूछना चाहता हूं, हाई कोर्ट ग्वालियर में मूर्ति लगने का विरोध मिश्रा ने किया, क्या आपने आंदोलन किया? डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति पार्लियामेंट के ठीक सामने से हटाई गई, क्या आपने आंदोलन किया? नहीं, केवल चुपड़ी चिकनी बात बना के, लच्छेदार भाषा करके केवल ये समाजवादी पार्टी में वोट देते रहें। दलित समाज का, बहुजन समाज का बड़ा दुर्भाग्य है। यादवों की गवर्नमेंट आती है तो यादव आसमान में चढ़ जाता है, जाटवों की बहन बेटियों की बेइज्जती करता है, और बीजेपी की गवर्नमेंट आ जाती है तो ठाकुरों का मनोबल बहुत ऊंचा हो जाता है। वो जो हैं शेड्यूल कास्ट के लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, और कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है तो ब्राह्मणों का मनोबल ऊंचा हो जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि इन तीनों का मनोबल टूटे, अंबेडकरवादी पार्टी को सपोर्ट करो और बहुजन समाज अपनी पार्टी बनाए, अपनी पार्टी को वोट दे, अपनी पार्टी का साथ दे, अपनी पार्टी के एजेंडा पर चले, अपनी पार्टी का नेतृत्व करे, अपनी पार्टी को देखरेख करे। अपने घर से अच्छा घर कोई नहीं होता। बहुत से दलित समाज के लोग बीजेपी में जा रहे हैं। बीजेपी डॉक्टर अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट को खत्म कर रही है, और शेड्यूल कास्ट के लोग और बैकवर्ड के लोग बीजेपी में झंडा लेके आगे आगे जा रहे हैं। अरे भाई, बीजेपी बहुजन समाज का काम करेगी क्या? ये समाजवादी पार्टी के लोग, ढेर सारे जाटव, ढेर सारे चमार कम्युनिटी के लोग समाजवादी पार्टी में काम करते हैं, पद को लेते हैं, लेकिन तुम्हारी कभी ये घोषणा नहीं की जाएगी कि तुम में से कोई मुख्यमंत्री बनेगा। ये अल्पसंख्यक लोग, पीडीए का मतलब है, ए का मतलब है अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक यहाँ उत्तर प्रदेश में 25% है, यादव 7% है। 7% वाला मुख्यमंत्री बन जाता है और 25% वाला जो मुसलमान है वो देखते रह जाता है। गवर्नमेंट बहुत धोखाधड़ी और जुमलेबाजों का गिरोह है। यही बिल लाते हैं, यही उसे गिराते हैं, यही बिल पास कराते हैं, यही गिराते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि ये यूजीसी का बिल लाए, और यूजीसी के बिल के लिए रिट दायर सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने ही कर दी, इनके लोगों से करा दी उसको रोकने के लिए। महिला बिल लाए, महिला बिल कौन लाया? महिला बिल बीजेपी गवर्नमेंट लाई, जिससे कि महिला का वोट हमें मिल जाए। लेकिन इनकी बहुमत में सरकार, प्रधानमंत्री तो रह सकता, बहुमत में आने के बाद सरकार नहीं गिरती है, लेकिन बिल गिर जाता है। महिला बिल गिर गया, मतलब मोदी जी अभी प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी को बिल गिरने के बाद मोदी जी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए।
दूसरे देशों में जो गवर्नमेंट जिस बिल को लाती है और दूसरी गवर्नमेंट के देखते देखते गिर जाता है, इसका मतलब है कि मोदी जी में उनका कोई विश्वास नहीं है। अर्पणा यादव या कोई और यादव, ये सब नकली अंबेडकरवादी हैं। डॉक्टर अंबेडकर की जयंती अखिलेश यादव जी जगह जगह जा रहे हैं, जगह जगह जाके स्वागत करा रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर के गले में माला डाल रहे हैं। और वही अखिलेश यादव की जसम जाति के लोग कासगंज में अंबेडकर जयंती के झल्लूस पर ईंट पत्थर बरसा रहे हैं। पुलिस प्रशासन की नहीं मान रहे हैं, पुलिस प्रशासन को भी घायल कर रहे हैं। उसके बाद जयंती तो निकली, लेकिन 30 यादवों को कानून का उल्लंघन करने में अरेस्ट किया गया, कुछ माताओं बहनों को भी किया गया। इन्होंने, अखिलेश जी ने एक पीडीए बनाया। पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। पिछड़े का मतलब है जो पिछड़ी जाति की विभिन्न जातियां हैं, नाई, कहार, निषाद, लोधी, मौर्य, कुशवा, सैनी और तमाम जो कुर्मी विभिन्न जातियों के लोगों को पिछड़ा वर्ग कहा गया है। लेकिन जब अखिलेश जी की गवर्नमेंट आती है तो केवल एक जाति इनको पिछड़ा वर्ग दिखता है, उसका नाम है यादव जाति। एक हमारे और हैं लक्ष्मण यादव जी, अपने आप को बहुत अंबेडकरवादी बताते हैं, समाज में जाकर जुमले पढ़ते हैं, डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर, ज्योतिराव फुले के नाम पर, साहू जी की महाराज के नाम पर कसीदे पढ़ते हैं और ये भी कहते हैं कि मैंने शेड्यूल कास्ट लड़की से शादी करी है। अरे भाई लक्ष्मण यादव जी, आप अखिलेश यादव के पास क्या करने चले गए? अखिलेश यादव अंबेडकर नगर को ख़त्म करते हैं, भीमनगर को ख़त्म करते हैं। भीमनगर को ही नहीं, वो गौतम बुद्ध नगर को ख़त्म करते हैं, पंचशील नगर को ख़त्म करते हैं, काशीराम नगर को ख़त्म करते हैं, कुशीनगर को ख़त्म करते हैं। और आप जो है कहाँ जा रहे हो? मतलब सम्मान पा रहे हो अंबेडकरवादियों से, माला परवा रहे हो अंबेडकरवादियों से, अंबेडकर की बात करते हो, किताबें अध्ययन करके आ जाते हो, अंबेडकर के बाद बड़ा लच्छेदार भाषण देते हो, लेकिन जाते कहाँ हो? जो साहू जी का अपमान कर रहे हैं, साहू जी नगर को ख़त्म कर रहे हैं, जा कहाँ रहे हो? ज्योतिराव फुले का अपमान हो रहा है, अंबेडकर नगर का अपमान हो रहा है। उसका मतलब है तुम अंबेडकरवादी नहीं हो, जातिवादी हो, क्योंकि तुम्हें जाति का मोह ज़्यादा है, विचार का मोह कम है। अंबेडकर कम प्यारा है, बुद्ध कम प्यारा है, और आपके साहू जी महाराज कम प्यारे हैं। ज्योतिराव फुले से कोई लेना देना नहीं, तुमको लेना देना है ऐसे व्यक्ति से जो 12 महापुरुषों के नाम पर सम्मान देने का काम बीएसपी ने किया। अरे तुमको आना चाहिए था बीएसपी में, तुमको आना चाहिए था एएसपी में, तुम्हें आना चाहिए था किसी अंबेडकरवादी पार्टी में, लेकिन तुम जातीय मोह के कारण कहाँ चले गए? अखिलेश जी के पास। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग, देश के लोग, बहुजन समाज के लोग इस फर्जी पीडीए से बचें। इस फर्जी पीडीए को सपोर्ट करने के लिए कुछ दलाल भंते लोग हमारे खास लोगों को, जो अच्छी पर्सनालिटी हैं देश की, चाहे राजरत्न हो, चाहे भीमराव अंबेडकर हो, चाहे प्रकाश अंबेडकर हो, चाहे अन्य कोई हो, उनको पकड़ कर अखिलेश जी के पास ले जाएंगे, मोदी जी के पास ले जाएंगे और राहुल जी के पास ले जाएंगे। वो दल्ले लोग
जिससे कि बहुजन समाज कमज़ोर हो, बहुजन समाज पार्टी कमज़ोर हो, आज़ाद समाज पार्टी कमज़ोर हो। ये झूठे लोग जो बौद्ध भिक्षु कांग्रेस को सपोर्ट करता है, बीजेपी को सपोर्ट करता है, समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करता है, ऐसे लोगों को मैं कहना चाहूँगा बहुजन समाज के लोगों से कि ऐसे लोगों से सावधान रहना है। अपने घर की चौखट पर इनको नहीं छड़ने देना है, इनको पानी नहीं पिलाना है, इनको किसी तरह का सहयोग नहीं करना है, इनको किसी तरह का पैसा नहीं देना है।